हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन टू लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग, वांगजी और मियान मियान के बीच में सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें मियान मियान आउट हो जाती है और वांगजी सेकेंड नंबर पर आते हैं और विंग फर्स्ट आ जाता है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने रूम में सो रहा था, सो नहीं रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जो कुछ भी इन दिनों हुआ है उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसका वांगजी का चैलेंज करना, वांगजी का उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना, उनकी इतने सारे कंपटीशन होना, उसमें वांगजी ने जो परफॉर्म किया वो सारी चीज़ें उसके सामने आ रही थी और वो इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और वो उससे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के बैठ चुका था और बोलता है यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो उठ के खड़ा होता है और अपने रूम में ही टहलना शुरू कर देता है और वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। फिर सोचता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैंने वांगजी को बहुत गलत समझ लिया। वांगजी जो दिखते हैं वो है नहीं और जो वो है वो दिखते नहीं है। उनके अंदर बहुत सी चीज़ें है जो वो दिखा नहीं रहा है, वो छुपा रहा है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? वो क्यों अपने अंदर की छुपी हुई चीज़ों को बाहर नहीं ला रहा है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है या फिर वो लाना ही नहीं चाहता? लेकिन जहाँ तक अब मैंने वांगजी को जाना है, इतना तो श्योर है कि वो चीज़ों को सामने नहीं ला रहा, लेकिन उसके अंदर है बहुत सी बातें और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें जानूँ, मैं उन सब चीज़ों को बाहर लाऊँ। जैसे सिचेन काका ने बोला था कि वो अकेला रहा है, तो हो ना हो उसने अब अपने आप में ही अकेलेपन की आदत डाल ली है, लेकिन ये उसके लिए ठीक नहीं है। उसे अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को बाहर लाना चाहिए, ये उसके लिए ठीक रहेगा। अगर वो सारी चीज़ें अपने अंदर रखेगा तो वो एक अलग इंसान बन जाएगा, वो कभी खुल के बाहर नहीं आ पाएगा और ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अब इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने सिचेन काका से जो प्रॉमिस किया उसे मैं निभा के रहूँगा। मैं वांगजी को बदल के रहूँगा, मैं उसको जीना सिखाऊँगा, मैं उसको खुल के लाऊँगा। हाँ, अब इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही पहल करनी होगी। और ऐसा सोच के विंग फिर अपने रूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको अभी नींद नहीं आ रही थी और वो काफ़ी देर से रूम में ही घूम रहा था। तो सोचता है चलो बाहर खुली हवा में चले जाता हूँ। वो खुली हवा में जाता है, बाहर जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो बाहर देखता है तो चारों तरफ अंधेरा था, नाइट का समय था, बहुत सन्नाटा था। तो ऐसे करते करते तो बाहर घूमने भी लग जाता है। बाहर मतलब गार्डन साइड, एंट्रेंस साइड पे भी आ जाता है और वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है। फिर एक जगह पे जाकर वो बैठ जाता है और बैठने के बाद सोचता है वांगजी उस समय जल्दी में कहाँ चला गया? क्या वो सच में कोई काम से गया या फिर बोलता है अरे मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, सुयांग ने बोला था हो सकता है वो किसी काम से ही गया होगा। हाँ, वो यहीं होगा। वो कहाँ जाएगा? या तो हॉस्टल में होगा या तो अपने घर चला गया होगा। हाँ, मुझे सुबह तक उसका वेट करना चाहिए। मैं सुबह उससे बात करूँगा। हाँ, सुबह मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। और ऐसा बोल के वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है। बैठे बैठे 1-1.5 घंटा हो जाता है। फिर वो वहाँ से उठता है और अपने रूम की तरफ आके अंदर जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग उठता है और उठ के बैठता है और घड़ी को तरफ देखता है। घड़ी में 8 बज रही थी। तो विंग बोलता है अभी तो ठीक है, जल्दी है, मैं लेट नहीं हूँ। फिर उठ के थोड़ी देर बैठ जाता है, फिर कुछ सोचने लगता है। फिर सोच के वो उठता है, फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आता है, रेडी होता है और रेडी होके वो फिर एक बार घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है आज सुयांग आया क्यों नहीं, उसको क्या हो गया है, आज वो लेट क्यों है। और फिर वो वेट करने लगता है जब तक डोर खुलता है और सुयांग आता है। तो विंग बोलता है सुयांग आज तुम लेट क्यों हो गए? सुयांग बोलता है अब पता नहीं विंग, मेरे को तबीयत सही नहीं लग रही थी। रात को मैं बहुत लेट सोया और सुबह आज मेरी खुद की नींद बहुत लेट खुली, तो मैं लेट उठ के जल्दी से रेडी होके यहाँ आया हूँ। तो फिर विंग बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? तो सुयांग बोलता है नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी कुछ सीरियस नहीं है, हल्का सा हेडेक था, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो विंग बोलता है श्योर ना, अगर ऐसा कुछ है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो सुयांग बोलते हैं नहीं विंग, मैं सच में ठीक हूँ, चलो तुम चलो, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और आज तुम्हें पहले रिहर्सल भी करना होगा। परफॉर्मेंस से पहले तुम अपनी पूरी तैयारियाँ कर लो। तो विंग बोलता हाँ, तो वांगजी को भी तो करना होगा। तो सुयांग बोलता हाँ, उसे भी करना होगा, तो कि तुम क्या सोच रहे हो? तो विंग बोलता है क्यों ना हम दोनों साथ में ही रिहर्सल कर लें, इससे हमारा रिहर्सल भी हो जाएगा और अगर उसको कोई
हेल्प चाहिए हो तो वो भी मैं कर दूँगा। तो सुयंग बोलता हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक है, तो एक काम करो तुम जाओ और मैं क्लास जाता हूँ। तो विंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तो सुयंग बोलता है विंग वैसे भी मैं आउट हो चुका हूँ, तो फिर मुझे वैसे भी नहीं जाने देंगे, तो तुम जाओ, मैं क्लास जाता हूँ, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई बात हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तो बोल के वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर सुयंग बोलता है ठीक है विंग, तुम जाओ वांग जी के पास और मैं जाता हूँ क्लास। तो विंग बोलता ठीक है तुम जाओ। ऐसा बोल के सुयंग क्लास के लिए चला जाता है और विंग वांग जी के रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी विंग की रूम की तरफ जा रहा था, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस भी था, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम अकेले उनकी रूम की तरफ जा रहा था, वो कभी गया भी नहीं है, पर फिर भी वो स्टिल जा रहा था। वो जाता है धीरे से उनके रूम के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है नॉक करूँ नहीं करूँ, पर बाद में काफ़ी हिम्मत करने के बाद वो नॉक कर देता है। वांग जी थोड़ी देर से गेट ओपन करते हैं तो देखते हैं विंग सामने खड़ा है। वांग जी बोलते हैं विंग तुम यहाँ, सब ठीक है? तो विंग बोलता हाँ सब ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो वांग जी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो विंग बोलता है वो एक्चुअली आज हमारा डांस कंपटीशन है, तो मैंने सोचा कि हम साथ में रिहर्सल कर लें। तो वांग जी बोलते हैं ओह हाँ ठीक है। तो विंग बोलता है तुम रेडी हो? तो वांग जी बोलता है तुम मुझे 5 मिनट दोगे? तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। और विंग वहाँ खड़ा हो जाता है। वांग जी बोलते हैं एक काम करो तुम अंदर आ जाओ। तो विंग बोलता है नहीं ठीक है यहाँ पे। तो वांग जी बोलते हैं नहीं तुम अंदर आ जाओ, बस 5 मिनट। तो विंग बोलता है ओके। फिर विंग अंदर रूम में चला जाता है। वांग जी उसको एक चेयर पर बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है। फिर वांग जी वॉशरूम में चले जाते हैं और वो अपना शावर वगैरह लेने लग जाते हैं, बिकॉज वांग जी अभी रेडी नहीं हुए थे। फिर वो शावर लेके आते हैं, फिर अपने बालों को ड्राई करने लगते हैं, बिकॉज वो शावर लेके आए तो उनके बाल गीले हैं। और विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है एक बार और फिर वो देखने ही लगता है। फिर जब वांग जी की नज़र विंग की तरफ पड़ती है तो विंग जल्दी से अपनी नज़रें चुरा लेता है और नीचे देखने लगता है और फिर अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगता है और मन में बोलता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा हूँ, वो अगर मुझे इस तरीके से देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। विंग प्लीज़ कंट्रोल योर माइंड, तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। और वो अपने आप में बातें करने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं विंग तुम ठीक हो? कि विंग बोलता हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, तुम रेडी हो गए? तो वांग जी बोलते बस 1 मिनट और ऐसा करके फिर वांग जी अपने बालों को सेट करते हैं और फिर बोलते हैं चलो मैं रेडी हूँ। तो विंग बोलता ठीक है चलो चलते हैं। और फिर वांग जी पहले बाहर निकलते हैं। विंग एक लंबी ब्रीथ लेता और अपने दिल पे हाथ रख लेता, बोलता मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो रही है। और ऐसा करके वो बाहर निकल जाते हैं। और वांग जी रिहर्सल हॉल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको जाते हुए म्यान म्यान देखती है। म्यान म्यान जो कि वांग जी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसको पता था आज वांग जी क्लास तो आएंगे नहीं, वो अपने प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे। तो उसने भी ये सोचा था कि क्यों ना रिहर्सल के बहाने ही वांग जी के साथ अपना समय बिता ले वो और इस मौके का फ़ायदा उठा ले। इसलिए उसने भी अपना क्लास ड्रॉप किया और वो वांग जी के पास आ रही थी, पर वांग जी को उसने विंग के साथ देख लिया तो वो बस दूर से देखती है, वांग जी के पास जाती नहीं है, वहीं पे खड़ी होकर वो देखती रहती है। फिर बोलती है कि विंग आज तुम वांग जी के साथ कंपटीशन करने वाले हो और मैं तुम्हें उससे जीतने नहीं दूंगी। आज तुम बिल्कुल नहीं जीतोगे, आज मेरे रहते हुए मैं तुम्हें बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा और तुम्हें अब वांग जी से अब दूर होना ही होगा। तुम कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे हो और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। माना तुम दोस्त हो, लेकिन अब बस तुम्हारी दोस्ती तुम्हें यहीं पे ख़त्म करनी होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं आ रही है और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं उससे रहने नहीं देती। अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन लेके वो चली जाती है। विंग और वांग जी रिहर्सल में पहुँचते हैं, जाके फिर वहाँ देखते हैं तो विंग बोलता है वांग जी तुम क्या करने वाले हो? तो वांग जी बोलते हैं मैंने खुद ने कुछ नहीं सोचा है मैं क्या करने वाला हूँ, बस देखो क्या होता है। तो विंग बोलता है बट वांग जी बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्लानिंग के तुम ऐसे तो कंपटीशन नहीं कर सकते ना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो अपने लिए सोचना होगा, तुम्हें तैयार होना होगा। तो वांग जी बोलते और तुम? तो विंग बोलता अब
मैं को थोड़ा बहुत डांस आता है, मैं कर लूँगा। तो वांग जी बोलता अच्छा तो मुझे भी दिखाओ तुम्हें कितना डांस आता है। तो विंग बोलता है बट मैं, तो वांग जी बोलता हम रिहर्सल हॉल में इसीलिए तो हैं, अब तो तुम्हें वैसे भी कंपटीशन तुम्हें मुझसे ही करना है, तो अब मुझे दिखाने में क्या फ़र्क पड़ता है, चलो पहले तुम शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊंगा और तुमसे सीख भी लूँगा। तो विंग बोलता है बट वांग जी, तो वांग जी बोलते हैं चलो शुरू हो जाओ। और वांग जी जाके म्यूज़िक ऑन कर देते हैं। विंग जो अभी तो स्टेचू हो गया बिकॉज शायद वो वांग जी के सामने नर्वस हो रहा है डांस करने से। तो वांग जी बोलते हैं कम ऑन विंग, शुरू करो तुम। विंग जो वाकई में कहीं ना कहीं नर्वस हो रहा था, वो एक्चुअली में नर्वस हो रहा था, तो वो पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वांग जी फिर से बोलते हैं विंग क्या हुआ, तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है हाँ ठीक है करता हूँ। फिर विंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है, मतलब वांग जी के फेस के साइड में अपना बैक साइड कर देता है एंड देन फिर वो अपना डांस स्टार्ट करता है। वांग जी जो कि बहुत ही प्यार से केयरफुली उसका मतलब डांस देख रहे थे। विंग जो कि अब अपना पूरा ध्यान उसके डांस पे है, वो कर रहा था और वांग जी उसको देख रहे थे। विंग जो कि अपना डांस बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था, बहुत ही परफेक्टली कर रहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो आराम से अपना कर रहा था और वांग जी उसको देख रहे थे। बट विंग जो डांस करते करते उसके पैर थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं और जैसे ही वो गिरने वाला होता है वांग जी जाके उसको पकड़ लेते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं। विंग जिसको लगता है कि मैं तो गया, मैं तो अब ज़मीन से टच होने वाला हूँ, बट वो हवा में लटक जाता है बिकॉज वांग जी ने उसको होल्ड कर लिया था। ये विंग अपनी आंखें कस के बंद किया हुआ था बिकॉज उसको डर था, लेकिन जैसे उसको लगता है कि नहीं वो हवा में ही है तो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है देखता है उसको वांग जी ने होल्ड कर रखा है। और अभी के डेट में विंग और वांग जी के फेस बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा, इतना करीब है कि विंग वांग जी की सांसों को भी अपने फेस पे फील कर पा रहा था। विंग जो कि अभी के डेट में सिर्फ वांग जी के पूरे फेस को स्कैन करने में बिजी था, वो वांग जी को बहुत ही गौर से देख रहा था बिकॉज वो वांग जी को आज पहली बार बहुत ही क्लोज से देख रहा है। फर्स्ट टाइम वो उसने वांग जी को इतना क्लोज देख रहा है और वो बस देख ही जा रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ देख ही रहे थे। वांग जी विंग को कंसर्न से देख रहे थे। वांग जी को लग रहा था कि कहीं विंग को कोई चोट तो नहीं आई। तो वांग जी धीरे से बोलते वी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ छुआ तो नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं। तो विंग जो कि अभी चेहरे को देखने में बिजी था, जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो अपने ट्रॉस से बाहर आता है और बोलता हाँ। तो वांग जी बोलते तुम ठीक हो ना। तो विंग बोलता हाँ 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 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। तो वांग जी बोलता है फिर वांग जी विंग को खड़ा करते हैं और वो भी खड़ा हो जाता है। तो विंग बोलता है अब मैंने तो कर लिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम करके बताओ। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर विंग जाता है और वांग जी के लिए एक अलग म्यूज़िक लगा देता है। वो म्यूज़िक स्टार्ट करता है, बोलता है ठीक है वांग जी, अब तुम शुरू कर सकते हो, ऑल द बेस्ट। वांग जी भी हाँ मैं साइन करते हैं। तो फिर विंग स्माइल करता है, बोलता है शुरू करो। वांग जी पहले इधर उधर देखते हैं, फिर उनको दिमाग में पता नहीं कुछ आता है, फिर बोलता है वी क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वी बोलता है हेल्प, कैसी हेल्प। तो वांग जी बोलता है मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो थोड़ा, तुम मुझे थोड़ा सिखाओ तो शायद मैं कंटिन्यू कर लूँ। तो विंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो विंग वांग जी के पास आता है और बोलता है ठीक है तुम जैसा मैं करता हूँ तुम उसको देख के फॉलो करो। तो वांग जी बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम बताओ। तो फिर विंग अपने हैंड मूव, फुट मूव्स सारे वो करके धीरे धीरे दिखाने लगता है। वांग जी उसके सारे मूव्स तो देख रहे थे एंड उसका फॉलो कर रहे थे। विंग फिर बोलता है कि वांग जी ऐसे करो, लाइक मतलब वांग जी थोड़ा ठीक कर रहे थे बट थोड़ा गड़बड़ भी कर रहे थे। तो विंग फिर उनके हाथों को लेता है अपने हैंड में एंड वो मूव करके बताता है। फिर फुट को भी वो लाइक अपने तरीके से सिखा रहा होता है। वांग जी जो कि विंग जो जिस तरीके से उनको सिखा रहा था उस पर ध्यान दे रहे थे, और विंग जो कि अभी पूरा टीचर मोड में ऑन था, वो टीचर की तरह एकदम बहुत प्यार से सिखा रहा था।
और वांग जी उसको फॉलो कर रहे थे। ऐसा करके वो काफ़ी देर तक रिहर्सल करते हैं। 2 घंटे की रिहर्सल के बाद वांग जी बोलते हैं विंग अब मैं थक गया हूँ। तो विंग बोलता है हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ, अब तो मुझसे भी नहीं होगा। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है वैसे मज़ा तो बहुत आया ना। तो वांग जी कुछ ज़्यादा नहीं, फिर बोलते हैं तो विंग बोलता है अब तो मुझे भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो दोनों कैंटीन की तरफ आ जाते हैं। फिर वहाँ जाके वो अपना लंच करने लगते हैं। तो फिर भी वो बोलता है कि वांग जी अब तुमने रिहर्सल कर लिया है तो जो चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई उसको तुमने ध्यान से सीखा ना। तो वांग जी बोलते हैं हाँ मैंने सीख लिया। तो फिर बिंग बोलता है ठीक है तो तुम परफॉर्म करने टाइम में सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और कोई गलती मत करना, ठीक है, तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो वांग जी बोलता है हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हें थैंक यू। तो बिंग बोलता है मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो बट कहीं ना कहीं मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम अच्छा करो। तो वांग जी बोलते हैं फिर भी बोलता अच्छा ठीक है तो फिर है ना मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं शाम को, ठीक है ना, मुझे भी अब थोड़ा नहाना है, फ्रेश होना है क्योंकि मैं डांस करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो वांग जी बोलते हाँ ठीक है। तो ऐसा बोल के वी वहाँ से चला जाता है। वी के जाने के बाद वांग जी अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हैं और बोलते हैं आज किसी हालत में मेरा काम हो जाना चाहिए, क्या तुम समझ गए। वो उधर से उस पर्सन का जवाब सुनने बगैर ही वांग जी फ़ोन कट कर देते हैं और फिर 1 मिनट जगह से शांत होके कुछ सोचने लगते हैं और फिर सोचने के बाद वो भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ म्यान म्यान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आई डोंट नो उसको किस बात का गुस्सा है बट हाँ बहुत गुस्से में, और वो बस गुस्से में इधर से उधर इधर उधर चल रही है और बस अपने हाथों को अपने एक हाथ से मुक्के मार रही है और बोल रही है नहीं 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 मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा, और ऐसे चलती जा रही है और बड़बड़ाती जा रही है। फिर बोलती है हाँ मिल गया आइडिया, और ऐसा बोल के एक बड़ी सी स्माइल देती है। तो हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सब लोग इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब लोग इवेंट के लिए सब तैयार हो रहे हैं। विंग भी थोड़ा एक्साइटेड थोड़ा नर्वस दोनों है, उसकी मिक्स फीलिंग्स चल रही है। और वो सुयांग को बोलता है सुयांग जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है मेरे को थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। तो सुयांग बोलता है तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था तुम बेस्ट करोगे एंड ट्रस्ट में तुम बेस्ट ही करोगे। तो सुयांग बोलता है यस सुयांग बट फिर भी। तो सुयांग बोलता है नहीं तुम ये फिर भी छोड़ो, अब जाओ अब फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है। तो विंग बोलता हाँ क्या चैंग आ गया। तो फिर सुयांग बोलता है अब तुम्हें पता ही है चैंग कल सिचेनगा के साथ आया था तो हो सकता है आज भी वो उन्हीं के साथ आए। तो विंग बोलता ठीक है लेकिन अगर वो तुम्हें दिखे तो बोलना मुझसे एक बार मिले। तो सुयांग बोलता अच्छा ठीक है पर तुम जाओ फटाफट जाके रेडी हो जाओ, तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी रेडी है। विंग बोलता ओके ठीक है, और ऐसा बोल के वो जाने लगता है। और उधर दूसरी तरफ विंग के मेकअप रूम है जहाँ पे उसके आज के कॉस्ट्यूम और सारी चीज़ें रखी हुई है बिकॉज आज वो परफॉर्म करने से पहले वो रेडी होगा। तो वहाँ पे म्यान जाती है और विंग की ड्रेस को हाथ में लेती है जो कि आज वो परफॉर्मेंस के लिए पहनने वाला होता है, और उस ड्रेस को देखती है और स्माइल कर रही होती है। वो उस ड्रेस के साथ कुछ करने वाली होती है। जैसे ही म्यान उस ड्रेस को हाथ में लेके कुछ करती, पीछे से कोई आता है और उसके नेक के पास एक झटका देता है और उस झटके से म्यान हाथों हाथ बेहोश हो जाती है। फिर वो पर्सन म्यान को लेता है और लेके उस रूम से उसको बाहर लेके चला जाता है। अपने मेकअप रूम में आता है, फिर वो अपने कॉस्ट्यूम को देखता है, फिर उसके बाद से वो रेडी होने लगता है। और वांग जी भी अपने मेकअप रूम में है बट वो मेकअप रूम में सिर्फ बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल को देख रहे हैं। वो बहुत बेसब्री से शायद किसी मैसेज का या फिर किसी कॉल का वेट कर रहे हैं। वो बार बार अपने मोबाइल को अपने एक हाथ पे टैप 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 कर रहे हैं और बस उसको घूरे जा रहे हैं। परफॉर्मेंस की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, सारे ऑडियंस आके बैठ चुके हैं, स्टेज वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है। बस कुछ ही देर में परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देंगे, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा ही। सुयांग भी जल्दी से आता है विंग के पास आके बोलता है विंग तुम रेडी हो। तो विंग बोलता हाँ मैं रेडी हूँ। तो सुयांग बोलता चलो ठीक है अब बस किसी भी समय प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो विंग बोलता ठीक है। फिर विंग बोलता है क्या तुम्हें चैंग मिला। तो
स्वयं बोलता है नहीं, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा, जैसा कि मैंने बोला था शायद वो सीजन गागा के साथ ही डायरेक्ट वो स्टेज पे ही आएगा। तो विंग बोलता चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर विंग बोलता है कि वांग जी, तो स्वयं बोलता है वांग जी अपने मेकअप रूम में होंगे, वो भी तैयार हो रहे होंगे। तो विंग बोलता है क्या तुम जाके चेक करोगे कि वो तैयार है कि नहीं। तो फिर स्वयं बोलता है विंग, मैं 2-3 दिनों से देख रहा, तुम इन दिनों वांग जी की कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है ना? तुम तो पहले उससे हमेशा लड़ते रहते थे, पर अब तुम्हें क्या हो गया? तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है स्वयं, मैं उससे कभी लड़ता नहीं था। ठीक है, उसकी जो आदतें हैं वो थोड़ी अपोजिट है, तो मैं उससे बस चिढ़ जाता था, बाकी मैं उससे लड़ता नहीं था। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा था वांग जी वैसा नहीं है, वांग जी अलग है थोड़ा। हाँ, वो अजीब नहीं है, अब मैं ये बात समझ गया, वो अलग है, वो चीज़ों को खुल के रखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उसे समझने में गलती हो गई थी। तो स्वयं बोलता ओहो क्या बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को। बोलता शट अप स्वयं, तुम मुझे टीज कर रहे हो क्या? तो स्वयं बोलता है नो, मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है तुम्हें मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ और बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, तो मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जितना कहा है जाओ और करो और आके मुझे फटाफट बताओ। तो स्वयं बोलता है ओके जनाब, जैसा आप कहें, अब भी जाता हूँ और अब भी आता हूँ। तो विंग बोलता है जल्दी जाओ। ऐसा बोल के स्वयं वहाँ से चला जाता है और इधर स्टेज पे आता है और अनाउंस करता है कि बस अब थोड़ी देर में आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आज की लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट कंपटीशन बस अब कुछ मिनटों में शुरू होने वाली है और अब हमारे जजेस भी आ रहे हैं, तो चलिए हम पहले अपने जजेस का स्वागत कर लेते हैं। ऐसा बोल के फिर एंकर बोलता है तो पेश है हमारे बीच में फर्स्ट स्वागत करते हैं हम अपने यहाँ के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर लैन किरण का। फिर लैन किरण आते हैं और फिर आके वो अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर बोलता है कि अब हमारे बीच में आ रहे हैं यहाँ के जाने माने डायरेक्टर मिस्टर लैन सिचन और उनके साथ है मिस्टर जियांग चेंग। और फिर वो दोनों भी आते हैं और वो दोनों आके भी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर एंकर बोलता है बस अब थोड़ा सा और इंतज़ार, अब बस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। ये सारी अनाउंसमेंट विंग भी सुन लेता और बोलता बस आज लास्ट है, आज सब कुछ अच्छा हो। वहाँ पे एंकर बोलता है तो आज की हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस शुरू होने जा रही है, तो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे फर्स्ट फाइनलिस्ट मिस्टर वी वुजैन का। फिर सब लोग बहुत शाउट करते हैं, तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग, मतलब चारों तरफ बहुत शोर का माहौल हो जाता है। फिर विंग की धमाकेदार एंट्री होती है उसके को स्टार डांसर्स के साथ और फिर म्यूजिक स्टार्ट, विंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। विंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, इधर ऑडियंस में बहुत ही खुशी का लहर दौड़ी होती है, सब लोग बहुत एक्साइटेड, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। बट उस ऑडियंस के बीच में वो हमारा मिस्टीरियस पर्सन भी बैठा हुआ है और वो सिर्फ विंग की तरफ ही देखे जा रहा है और इधर विंग की परफॉर्मेंस चालू है। विंग अपने परफॉर्मेंस पे पूरा ध्यान दे रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंजॉय करी, इवन जजेस भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लैन किरण भी बहुत ही स्माइली फेस के साथ विंग के डांस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और बहुत खुश नज़र आ रहा है। सिचेन, जियांग चेंग और फुल ऑडियंस सबके सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब विंग की यहाँ परफॉर्मेंस फिनिश होती है, फिर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा सा झुकता है, ऑडियंस को देखता है, स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब एंकर स्टेज पे अनाउंस करते हैं कि अपने परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं हमारे सेकंड फाइनलिस्ट मिस्टर लैन वांग जी, तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सारे ऑडियंस फिर से एक बार क्लैपिंग करने लगती है, शाउट करने लगती है, बहुत शोर मचाती है और इधर हमारे लैन वांग जी की भी एंट्री होती है। इनकी एंट्री भी सुपर धमाकेदार होती है। वांग जी अपने को डांसर के साथ अपनी एंट्री लेते हैं, म्यूजिक स्टार्ट होता है और उनका परफॉर्मेंस शुरू होता है। विंग जो कि वांग जी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो वो पहले ही स्टेज के पास आके खड़ा हो गया था और वो बड़े प्यार से देख रहा था। जी का हर एक मूव इतना स्मूथ और फ्लेक्सिबल था कि विंग खुद सोच में पड़ गया था कि बंदे ने रिहर्सल के टाइम ही सारे मूव और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं शो की थी, अभी ये उसको सरप्राइज़ दे रहा है। विंग मन में सोच रहा था कि यार ये वाकई में बहुत छुपा रिश्ता है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। बट विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी का ये साइड देखना, क्योंकि वांग जी वैसे भी बहुत हैंडसम है और अभी वो डांस करते हुए विंग को तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। नॉट ओनली विंग को, पूरे ऑडियंस को
ऑडियंस की नज़रें सीधा वांग जी पे थी। तालियों का शोर ही बता रहा था कि वो इस परफॉर्मेंस को कितना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इवन जजेस जो कि उनके खुद की फैमिली थी, उनके अंकल लैन किरेन, उनके भाई सीचेन और यहाँ जियांग चेंग, ये लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि इनके लिए तो ये बहुत ही स्पेशल मौका था। इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने भाई, अपने भतीजे को फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना देख रहे थे। इनके लिए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये अभी की डेट में तो सबसे खुश इंसान अभी की डेट में यही नज़र आ रहे थे और बहुत ही खुशी से ये उनका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। इवन ऑडियंस भी, और हमारे विंग की भी यही सेम कंडीशन थी, वो भी बहुत खुशी से वांग जी को देख रहा था, उनके परफॉर्मेंस को देख रहा था। अब माहौल ऐसा बन चुका था कि सब ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, परफॉर्मेंस देख के सामने दिख रहा था कि भाई दोनों में से कोई कम नहीं है, दोनों ही बराबर चल रहा है। दोनों में से अब इन दोनों में से किसी एक को विनर बनाना तो ऑडियंस और जजेस दोनों के लिए टफ होने वाला है, बिकॉज दोनों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग जा रही है, रियली आउटस्टैंडिंग जा रही है। सबके मन में यही है कि अब दोनों में से कौन जीतेगा। और वांग जी की परफॉर्मेंस यहाँ पर फिनिश होती है। वांग जी की परफॉर्मेंस जैसे ही फिनिश होती है, ऑडियंस के तरफ से आवाज़ आती है वंस मोर वंस मोर। सारी ऑडियंस एक बार की और डिमांड कर रही थी, फरमाइश कर रही थी। एंकर भी स्टेज पे आता है, बोलता है प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, और ऐसा बोल के वो जजेस की तरफ देखता है। जजेस भी बेचारे अलग ही कंडीशन में नज़र आ रहे थे कि वो क्या अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो फिर एंकर बोलता है शांत हो जाइए, जजेस का फैसला आने दीजिए, जजेस ही डिसाइड करेंगे कि अब क्या रिज़ल्ट आने वाला है, आप लोग प्लीज़ शांति बनाए रखें। ऐसा बोल के वो जजेस के पास जाता है। जजेस के पास जाता है और फिर वो वापस आता है, स्टेज पे आके बोलता है देखा जाए तो दोनों ही कंटेस्टेंट मुकाबले में बराबर आए हैं, दोनों ही इक्वल थे। तो ये कंपटीशन तो अभी की डेट में टाई लग रहा है, कोई किसी से कम और कोई किसी से ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। तो इसका भी एक ही समाधान है कि अब दोनों का एक साथ कंपटीशन की जाए। एक तरफ वी वुजन का परफॉर्मेंस होगा, दूसरी तरफ लैन वांग जी का होगा। ये सिर्फ 2 मिनट का होगा और ये एक म्यूजिक चैलेंज होगा। म्यूजिक के एंड तक बना रहेगा, वही हमारा विजेता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा बोल के फिर बीइंग को स्टेज पे इनवाइट किया जाता है। फिर बीइंग भी आता है, ऑडियंस फिर से तालियां बजाती है, फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है और दोनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। दोनों अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, दोनों अपने पूरे जोश जुनून से डांस पे पूरा फोकस किए थे और बीट को पकड़ के रखा था पूरा। अपनी तरफ से कोई एक बीट भी नहीं छोड़ रहा था और वो अच्छी तरीके से डांस कर रहे थे। बट हमारे वांग जी की नज़र जो कि चारों तरफ स्कैन भी कर रही थी, वो डांस के साथ साथ स्कैन भी कर रहे थे। आई डोंट नो वो क्या ढूंढ रहे थे। एंड देन फिर वांग जी की नज़र पड़ती है उस मिस्टीरियस पर्सन पे जो कि ऑडियंस के बीच में पूरा कवर हुए बैठा हुआ था ब्लैक हैट के साथ। वांग जी की जब नज़र उस पर पड़ती है तो वांग जी उधर बहुत ही गौर से देखने लगते हैं और इस चक्कर में वांग जी का फिर से अपने परफॉर्मेंस से ध्यान भटक जाता है और यहाँ पे बाजी विंग के हाथों में चली जाती है। वांग जी अपने हाथों को अपने कानों के पास ले जाते हैं। कानों में उन्होंने ब्लूटूथ पहन रखा था और ब्लूटूथ में बोलते हैं ऑडियंस में, और ऐसा बोल के फिर वो उधर देखने लगते हैं जब तक यहाँ पे म्यूजिक स्टॉप हो चुकी थी, बिकॉज वांग जी बीच में रुक चुके थे। विंग ने बाजी ऑलरेडी मार चुकी थी। इसे ही म्यूजिक बंद होता है, सारी ऑडियंस खड़ी हो जाती है और खड़े होकर तालियां बजाने लगती है। हमारे जजेस भी खड़े हो जाते हैं और वो भी तालियां बजाने लगते हैं। एंकर फिर स्टेज पे आता है और बोलता है तो आज के परफॉर्मेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज के हमारा लास्ट कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बस थोड़ी देर में आपको विनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर एंकर बोलता है तो आज के रिज़ल्ट हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन आज का रिज़ल्ट मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। आज का हमारे विनर का नाम हमारे स्पेशल गेस्ट ही आके सुनाएंगे। और ऐसा बोल के फिर बोलता है तो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर लैन किरेन का, वो ही आके आपको आज के विनर का नाम बताएंगे। लैन किरेन स्टेज पे आते हैं, उनके हाथ में एक एनवलप रहता है। उस एनवलप को खोलते हैं, ऑडियंस की तरफ देखते हैं, फिर एक बार अपने नेफ्यू की तरफ देखते हैं, एक बार वे वुजन की तरफ देखते हैं और फिर एनवलप की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तो आज इस कंपटीशन का विनर है मिस्टर वी वुजन।
जैसे वी का नाम प्रोनाउंस होता है सब बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। चैंग भी बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज उसका भाई है तो उसका तो खुश होना लाजमी है। सुयांग जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो तो सीधा खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर तालियां बजा रहा था। फिर लैन किरण की तरफ मुड़ता है और उनके सामने थोड़ा सा वो करता है। लैन किरण भी उससे हाथ मिलाता है और बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, गॉड ब्लेस यू। और ऐसा बोल के विंग को एक ट्रॉफ़ी देते हैं। विंग ट्रॉफ़ी को लेता है और बोलता है थैंक यू सर। फिर वो वहाँ पे स्माइल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिचन आता है और सिचन आके बोलते हैं विंग आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू, तुमने जो कहा था वो तुमने करके दिखाया, आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू। तो विंग बोलता है थैंक यू गगा, देखा मैंने अपना चैलेंज पूरा किया ना, मैंने बोला था ना कि मैं ही जीतूंगा। तो सिचन बोलता है हाँ तुमने अपना वादा निभाया और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर चैंग आता है। चैंग भी वी को आके हक करता है, बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू वी। तो वी बोलता है थैंक यू चैंग, वेल तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था ना, बट देख लो मैंने करके दिखाया। तो चैंग बोलता है हाँ ठीक है मेरी गलती, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो वी बोलता है थैंक यू। फिर उधर से बेचारा सुयांग भी दौड़ के आता है, वो भी वी को हक करता है, बोलता है वी फाइनली यू विन। तो विंग बोलता है वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। तो सुयांग बोलता है यार तुम थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि तुम बहुत नर्वस हो और अब तुम बोल रहे हो तुम्हें पहले से पता था, ये तो गलत बात है। तो विंग बोलता मेरी मर्जी, मैं कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ। और फिर वो हंसने लगता है। तो सुयांग बोलता है ठीक है जो भी हो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो विंग बोलता है थैंक यू। अब हमारे वांग जी जो कि वो विंग की तरफ नहीं देख रहे थे ना इन लोगों की तरफ देख रहे थे, उनका ध्यान तो ऑडियंस के बीच में था। वो उस पर्सन को ढूंढ रहे थे और वो चारों तरफ देख रहे थे कि वो उसको अगेन दिखे, पर वो पर्सन उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। फिर सिचन बोलते हैं वांग जी तुमने भी बहुत अच्छा किया है। जब वांग जी अपने भाई की आवाज़ सुनते हैं तो वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं फिर सिचन जाते हैं और वांग जी को हक करते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा किया वांग जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। तो वांग जी बोलते हैं थैंक यू गगा। फिर चैंग भी आता है और बोलते हैं वांग जी वाकई तुमने बहुत अच्छा किया सच में। तो वांग जी उनको भी थैंक यू बोलते हैं। फिर सुयांग भी जाता है और वांग जी को कहता है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया। तो वांग जी उस थैंक यू बोलते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जो कि अब वांग जी को कुछ बोलने वाला था, पर वांग जी उससे पहले ही वहाँ से बहुत जल्दी में निकल जाते हैं। विंग जो कि सोचने पड़ जाता है कि वांग जी को क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों निकल गए, मैं उससे बोलने वाला था, क्या वो कहीं इस बात से मुझसे नाराज़ हो गया। और फिर वो उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ वांग जी गए होते हैं। वांग जी फटाफट स्टेज से उतरते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, इधर से क्या आवाज़ आती है हमें नहीं सुनाई देती। तो वांग जी इधर से बोलते हैं ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ रुको। और ऐसा बोल के फिर वांग जी वहाँ से दौड़ के निकल जाते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। एंड गाइस आई एम सॉरी मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं थी, तो मैंने शायद थोड़ी कुछ गलतियाँ कर दी होगी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। और वांग जी कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं और वो शख्स क्या पकड़ा गया, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बहुत जल्दी वो मिस्टीरियस पर्सन भी हमारे सामने आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में वो हमारे सामने होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम रीजन 2 लाइफ के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।